रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है, और हदूद लाज का पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे 5 साल कोर्स वाले। तो 3 साल के ये पार्ट 1 में है क्रिमिनल लॉ के साथ। बहरहाल हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट ट्रू दैट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ क्राइम in Islam is that a man himself is responsible for his actions? Yes, no, maybe। और जवाब है yes। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, is it true that another principle of theory of crime and in Islam is that no one will be responsible for the actions of others? Yes, no, maybe। और yes इसका जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, the main object of punishment is to punish the criminals? Yes, no, maybe। ये भी yes है। Is it true another object of punishment is to deter others from committing similar crimes? Yes, no, maybe। Yes इसका जवाब भी yes है। Which of the following is the offenses against God? Adultery, fornication, gambling, alcoholism, all of these, ओनली ए एंड बी। ऑल ऑफ दीज जो है ना, ये सारे ऑफेंस अगेंस्ट गॉड हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द ऑफेंस अगेंस्ट गॉड? थेफ्ट, हाईवे रॉबरी, काउंटरफीट, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द ऑफेंसेस अगेंस्ट द रूलर। फॉल्स एक्विजिशन ऑफ अडल्ट्री टू ए मैरिड वुमन, रेवल्यूशन, स्टीलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब दुरुस्त है, रेवल्यूशन। चूज द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ए जूज है आर्सन, स्टीलिंग। बी है रेवल्यूशन। सी है हाईवे रॉबरी। डी है ऑल ऑफ दीज। और जवाब है आर्सन, स्टीलिंग। विच आर द फॉलोइंग आर काइंड्स ऑफ क्राइम? Offenses against God, offenses against the ruler, offenses against private individuals, all of the above। ई हमारा जूस है none of above। तो जवाब क्या है हमारा? all of these। डी वाला हमारा ऑप्शन दुरुस्त है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाई हद? इसमें हद का मायना क्या है? लिमिट। लिमिट प्रिस्क्राइब बाई लॉ। सी ऑप्शन है पनिशमेंट ऑर्डेन बाई होली कुरान और सुन्ना। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ई है नन ऑफ दीज। तो हद की डेफिनेशन आप बता रहे हैं, हद का लफ्जी मैंने क्या है? तो ऑल ऑफ दीज ये दुरुस्त हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स ऑफ थेफ्ट? एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स, बी स्टोन टू डेथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स जो है वो थेफ्ट की काइंड सज़ा है, ये आप जहन में रखें। क्वेश्चन नंबर 12, इज़ इट ट्रू दैट अ पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन इफ़ ही शी इज़ंट मोहसेन इज़ वाइपिंग ऑफ 100 स्ट्राइप्स एट ए पब्लिक प्लेस? मोहसेन का पहले जिक्र आ चुका है कि मोहसेन कौन होता है। मोहसेन वो है जो शादीशुदा हो और वो अपने बीवी के साथ कुछ वक़्त गुजार चुका हो, तो उसके बाद जब वो किसी ऐसे जुर्म में वाक़या हो तो फिर उसे कहेंगे कि हमने कि वो इसमें फ़ाल करता है, तो उसे पब्लिक प्लेस पर स्ट्राइपिक होना चाहिए या नहीं, ये अपने जवाब देना। तो यस, पब्लिक प्लेस पर उसे स्ट्राइप होना चाहिए। बी स्टोन टू डेथ एट ए पब्लिक प्लेस इफ़ पनिशमेंट ऑफ इन केस ऑफ मोहसेन। पिछले में था कि इज़ंट मोहसेन, इसमें है कि वो मोहसेन है और वो उसमें कौन सा जुर्म हो? ज़ना बिल जबर और अडल्टरी। तो ज़ना बिल जबर में ये उसमें पब्लिक डेथ जो है बी स्टोन एट पब्लिक प्लेस। इज़ दिस करेक्ट? कसास मीन्स फुट स्टेप ऑफ ए क्रिमिनल by causing similar hurt on the same part of body of the convict। correct, incorrect, irrelevant। correct है ये।
Which of the following is definition of tazir? Punishment other than qasas. Financial compensation against death of a person. Financial compensation against hurt on part of body. Financial compensation against small size of injury on the discretion of the court. Punishment other than qasas. वो तज़ीर कहलाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिन डेफिनेशन ऑफ दियत. दियत की अब डेफिनेशन आ गई. हमने ये कहा था कि दियत है कसास के बाद, अगर कसास नहीं होगा तो दियत होगी. तो दियत क्या है, उसकी डेफिनेशन. पनिशमेंट अदर देन कसास. दूसरा क्या है, फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट डेथ ऑफ ए पर्सन. फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट हर्ट ऑन पार्ट ऑफ बॉडी. फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट स्मॉल साइज ऑफ इंजरी ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. कि किसी छोटे ज़ख्म के लिए अदालत के मर्ज़ी के मुताबिक माली इमदाद, माली मुआवजा, तो ये नहीं दुरुस्त. फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट डेथ ऑफ ए पर्सन, सज़ाए मौत जिसमें हो, जिसमें कसास जो है वो मौत हो, उसके बदले में अगर कोई दी जाएगी तो वो दियत की रकम होगी. तो दियत की रकम फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट डेथ ऑफ ए पर्सन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेशन ऑफ अर्श. पनिशमेंट अदर देन कसास. इस हद तक बात ठीक है. फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट डेथ ऑफ ए पर्सन. Financial compensation against hurt on part of body. Financial compensation against small size of injury on the discretion of the heart. अगर आप गौर करें तो ये चारों ऑप्शन पहले भी हैं. अब सिर्फ लफ्ज़ सिर्फ एक चेंज हुआ है कि फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ दियत थी, अब ये अर्श है. तो फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट हर्ट ऑन पार्ट ऑफ बॉडी. पहले में क्या था, ऑन डेथ ऑफ ए पर्सन. जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो दियत कहलाती है. किसी जिस्म के हिस्से पर कोई ज़ख़म पहुँचे उसके बदले में जो माली मुआवजा है वो अर्श कहलाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेशन दमान. उर्दू में ज़मान भी कहते हैं, ज़ुआए जो बोली जाती है, ईद-उज़-ज़हा हम कहते हैं, तो ज़मान भी कह सकते हैं, लेकिन अरबी में और इंग्लिश में इसको कहते हैं दीमान. तो ईद-उल-दहा जिस तरह कहते हैं. पनिशमेंट अदर देन कसास. ये पहली स्टेटमेंट होगी. फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट डेथ ऑफ ए पर्सन. ये दूसरी. तीसरा ऑप्शन आ गया फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट हर्ट ऑन पार्ट ऑफ बॉडी. ये तीसरा जो अभी हमने किया है. और आखिरी आ गया फाइनेंशियल कंपनसेशन अगेंस्ट स्मॉल साइज ऑफ इंजरी ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट. कोई छोटा ज़ख्म है, अदालत के मर्ज़ी पर उसके बदले में फ़ाइनेंशियल कंपनसेशन कोई कर दी जाए तो उसको दमान कहते हैं. ये जवाब दुरुस्त है. और 19 नंबर है, आल पनिशमेंट हद रिक्वायर्स कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड. रिक्वायरमेंट क्या है हद की, तो वो हमने बताना है. कन्फेशन जो है अक्यूज का. रिक्वायरमेंट ऑफ आई विटनेस. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आई विटनेस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो ये बोथ ए एंड बी का जवाब दुरुस्त है. तज़किया अल शहूद मीन्स credibility of witness, analysis of witness, both A and B, none of these. तो ये जवाब है both A and B. 22 तज़किया अल शहूद requires features of witness. क्या फीचर्स होने चाहिए, अडल्ट हो, मेल हो, मुस्लिम फॉर मुस्लिम्स हो, ट्रूथफुल पर्सन हो, आई विटनेस हो. ऑल ऑफ दिस, ये सारे जवाब दुरुस्त हैं. ऑल ऑफ दिस ये ज़रूरी है एक अच्छी शहादत के लिए. तो हाउ मैनी विटनेस फॉर थेफ्ट इज़ रिक्वायर्ड. थेफ्ट के लिए कितने रिक्वायर्ड है आई विटनेस. 4, 2, 6, 10. 2 हमारा ऑप्शन दुरुस्त है. हाउ मैनी विटनेस फॉर जना इज़ रिक्वायर्ड. 4 बी जो हमारा वो जवाब दुरुस्त है. 24 इज़ दिस डेफिनेशन ऑफ जना इज़ करेक्ट. जना लायबल to the had is constituted when is sane and adult man and woman not married to each other indulge in sexual intercourse. Yes, no. तो ये डेफिनेशन दुरुस्त है हमारी. यस इसको करते हैं हम और आगे चलते हैं 25 पर. इन दिस डेफिनेशन ऑफ कज़फ करेक्ट. कज़फ liable to had is constituted when any person who is an adult intentionally without ambiguity makes a imputation of zina liable had against any person who is most sane
एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जवाब इसका है यस, ये कज़फ की डेफिनेशन दुरुस्त है। इज़ दिस करेक्ट दैट एनी एडल्ट मुस्लिम हु टेक इंटॉक्सिकेशन liquor by mouth is guilty of drinking and is liable to had? Yes, ये correct definition. Do you agree that the definition of theft is whoever being or an adult surreptitiously commits for any his theft of property of the value of the nisab or more is said to commit theft liable to had? ये correct है definition। इसमें अभी बहुत से हिर्स का सरप्टिशली वैल्यू ऑफ निसाब ये सारे आगे आने वाले हैं, तो इसमें वजाहत आ गई। या नेक्स्ट 28 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल टर्म्स ऑफ थेफ्ट। तो ये एसेंशियल टर्म्स हैं। जे अगर सवाल पिछले को गौर से देखें तो उसमें बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं। हिर्स, सरप्टिशली, वैल्यू ऑफ निसाब, टू अडल्ट आई विटनेस, ऑल ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। तो जवाब हमारा है ऑल ऑफ दिस दुरुस्त है। ताज़ीर मीन पनिशमेंट अदर देन हद विच इज़ंट फिक्स्ड बाई गॉड एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द विजडम ऑफ काजी, कि काजी की मर्ज़ी पर वो कितनी सज़ा देता है, तो इसको क्या कहेंगे? ताज़ीर। क्राइम इज़ एनी एक्ट और omission अगेंस्ट द prescribed law which is prohibited, punishable law। तो क्राइम की ये डेफिनेशन दुरुस्त है कि एनी एक्ट और omission अगेंस्ट द prescribed law which is prohibited and prescribed and punishable law, ये यस करेंगे इसको। His means an arrangement made for the custody of property, यस ये दुरुस्त है डेफिनेशन। द निसाब for theft is denial डेसिमल है, इज़ डनल 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और अदर प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, के 4.457 ग्राम गोल्ड जो है इसके बराबर जो है या प्रॉपर्टी कोई होगी तो फिर उसको कहेंगे कि ये थेफ्ट है, ये निसाब है थेफ्ट के लिए। तो ये सोना इतनी मिकदार में जितना हो और उसकी जो मार्केट वैल्यू हो उसके हिसाब से उसके बराबर करेंगे। ट्रू है ये डेफिनेशन।